Dear students, welcome to Economics with Ejaz. स्टैटिस्टिक्स की लास्ट प्रेजेंटेशन में हमने क्वेश्चनियर और मोड्स ऑफ सर्विंग ए क्वेश्चनियर इसके बारे में बात की थी और हमने ये समझने की कोशिश की थी जो डिफरेंट मोड्स ऑफ सर्विंग द क्वेश्चनियर है, यानी क्वेश्चनियर रिस्पोंडेंट्स तक पहुंचाने के जो मुख्तलिफ तरीके हैं उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स की हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में। आज हम फोकस करेंगे सेंसस और सैंपल सर्वे पे, ये हम पढ़ेंगे और हम इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम पॉपुलेशन और सैंपल का कंसेप्ट जो है उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे और इंपॉर्टेंट चीज जो हमने समझनी होगी एट द एंड ऑफ द डे इज के जो पॉपुलेशन का वैल्यू होता है, क्योंकि हम जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्वेश्चन सर्व करते हैं, तो हमारा मकसद ये होता है कि हमें डेटा अवेलेबल हो जाए हमारे लिए। तो वहां पे जो हम फिर वैल्यूज निकालते हैं, चाहे इनकम के हो, चाहे वेट के हो, चाहे हाइट के हो, चाहे बोथ और भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिनके बारे में हमने डेटा कलेक्ट करना हो, तो क्या वो वैल्यूज टैली करते हैं या सेम होते हैं सैंपल के वैल्यू के बराबर। तो लेट्स लुक इनटू दीज थिंग्स। सपोजिंग आपको हाउस होल्ड इनकम का डेटा कलेक्ट करना हो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में, यानी कि एक पर्टिकुलर लोकेलिटी है, चाहे ये एक विलेज है, चाहे एक मोहल्ला है या फिर एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पे रहने वाले जो सब के सब हाउस होल्ड्स है उनसे आपको डेटा कलेक्ट करना होगा उनकी इनकम के बारे में। तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मालूम है कि आपको पूरे एक एरिया के हाउस होल्ड्स की इनकम के बारे में डेटा कलेक्ट करना है, तो पूरे के पूरे हाउस होल्डर्स जो है आपके लिए एक पॉपुलेशन बनते हैं, यानी कि इसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। तो चाहे ये 100 हाउस होल्डर्स है, 200 हाउस होल्डर्स है, जितने भी ये हाउस होल्डर्स है वो आपके लिए क्या है, आपके लिए पॉपुलेशन बनते हैं। तो पॉपुलेशन का मतलब ये हुआ कि जिन यूनिट से, जिन एंटिटीज से आपने डेटा कलेक्ट करना है, तो वो आपके लिए, वो सब के सब कलेक्टिवली आपके लिए फिर उस रिसर्च प्रोजेक्ट में आपके लिए पॉपुलेशन बनते हैं। तो आप जाएंगे इन सब लोगों के पास या इन सब हाउस होल्ड्स के पास, तो आप डेटा कलेक्ट करेंगे। तो सपोजिंग आपके पास 100 हाउस होल्ड्स है, राइट, तो आपकी पॉपुलेशन जो है वो 100 है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप यूं समझिए कि इन हाउस होल्ड्स में जो है, हर हाउस होल्ड में सपोजिंग 5 फैमिली मेंबर्स है, तो टोटल पॉपुलेशन जो आप कहेंगे वो तो 500 है, राइट। टोटल पॉपुलेशन जो है वो 500 है, लेकिन आपकी जो पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स में है वो 100 ही है, क्योंकि ये पॉपुलेशन का हम यहां पे हमारा डिस्कशन नहीं है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारे पॉपुलेशन का यूनिट इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड है, फैमिली है, ना कि इंडिविजुअल है। सो यू कीप दिस थिंग इन माइंड। तो अगर आप सबके पास जाएंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे उनसे इनकम के बारे में, जो आपका प्रोजेक्ट है, तो आपने जो है, हम कहेंगे कि आपने सेंसस किया, यानी कि इसको हम सेंसस कहते हैं। अब सेंसस का मतलब क्या है? सेंसस का मतलब यह है कि पॉपुलेशन के हर यूनिट से डेटा कलेक्ट करना, सर्वे में उसको लाना, जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक हो जिसके बारे में आपने डेटा कलेक्ट करना हो, तो उसको हम सेंसस कहते हैं। तो अगर अब इंस्टेड आप सब लोगों के पास जाने के बजाय, यानी कि 100 हाउस होल्ड्स के पास जाने के बजाय, आप ये करेंगे कि आप इनमें से कुछ हाउस होल्ड्स के पास जाएंगे और उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे, ये समझ के कि जो उनके लिए सही होगा, यानी कि आपने डेटा कलेक्ट किया, सेंसस किया, तो फिर आपने एवरेज इनकम वहां से निकाली एक हाउस होल्ड की। तो आप अब कुछ लोगों का डेटा लेंगे तो वहां से, या कुछ हाउस होल्ड्स का डेटा लेंगे तो वहां से आप उनकी एवरेज हाउस होल्ड इनकम निकालेंगे, तो वहां भी हाउस होल्ड इनकम निकलेगी, यहां भी एवरेज हाउस होल्ड इनकम जो है वो सामने आ जाएगी। तो अगर आपने वो मेथड यूज किया कि आपने कुछ इनमें से, इस पॉपुलेशन में एक हिस्सा जो है सिलेक्ट किया, उसी में सर्वे किया, तो उसको हम सैंपल सर्वे कहते हैं। सो इट इज लाइक दिस। तो आपने अब क्या किया, आपने पॉपुलेशन में से कुछ
का ही सर्वे किया और उस सर्वे की बुनियाद पे अब आप एवरेज इनकम निकालेंगे हाउस होल्ड की, और ये समझ के निकालेंगे कि ये जो हमारा एवरेज इनकम यहां पे निकलेगा वो इस पूरे पॉपुलेशन के एवरेज इनकम के करीब होगा या बराबर होगा, या वो इसको रिप्रेजेंट करता होगा। तो जिस हिस्से का अब आपने सर्वे किया पॉपुलेशन में से, उसको हम सैंपल कहते हैं, और ये जो सर्वे आपने किया इसको हम कहते हैं सैंपल सर्वे। तो यहां पे जो हमारी पॉपुलेशन थी इट वाज हाउस होल्ड्स, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमारी पॉपुलेशन हमेशा हाउस होल्ड्स हो या उनका ताल्लुक इंसानों से हो। जैसे कि हम एग्जांपल यहां पे लेते हैं कि आपको अभी सर्वे ये करना है कि एक फैक्ट्री में बल्ब बन रहे हैं और आपको ये देखना है कि इस फैक्ट्री में कितने जो बल्ब होते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं, यानी कि आपने एवरेज निकालना है कि कितने परसेंटेज बल्ब जो बनते हैं इस फैक्ट्री में वो डिफेक्टिव होते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि आप पूरे दिन के जो ये बल्ब है फॉर एग्जांपल जो एक दिन में बनते हैं या एक टाइम पीरियड में बनते हैं, तो आप सब बल्ब्स का जो है वो सर्वे कर सकते हैं, यानी टेस्ट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि कितने इसमें ठीक है और कितने पहले ही डिफेक्टिव है जो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरीका आपका हो सकता है। तो तब जाके आपके जो पूरे के पूरे बल्ब्स जो है जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स बन रहे हैं फैक्ट्री में, तो वो आपकी पॉपुलेशन बनते हैं। तो नॉट नेसेसरी कि आपकी पॉपुलेशन जो है वो एक्चुअली ह्यूमन बीइंग्स हो, बल्कि आपकी पॉपुलेशन जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब्स भी हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे कि आप एक खास बंडल निकाल के एक खास एरिया में रखे हुए जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स है बस आप उनका सर्वे करेंगे, या आप ये कहेंगे कि बस मैं देखूंगा कि फ्रॉम 10 to 12 जो बल्ब बन रहे हैं मैं बस उनका सर्वे करूंगा, तो आप उनमें से कुछ बल्ब बाहर निकाल के उनका सर्वे कर रहे हैं। तो जो यहां पे बात सही निकलती है परसेंटेज आप यहां पे देखेंगे कि कितने परसेंट खराब है, तो वो आप ये समझेंगे कि वो पूरे पॉपुलेशन के लिए ट्रू है, आपकी जो बल्ब्स की पॉपुलेशन है। तो इसको हम सेंसस कहेंगे। जब आप पूरी पॉपुलेशन लेंगे, तो जब आप आधी ही पॉपुलेशन लेंगे, एक हिस्सा लेंगे पॉपुलेशन का, तो उसको हम सैंपल सर्वे कहेंगे। इसी तरह सपोजिंग आप वेटरनरी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आपको सर्वे करना है कि एक पर्टिकुलर एरिया में किसी खास किस्म की डिजीज कितने कैटल्स में पाई जाती है। तो अगर आप पूरे के पूरे जो कैटल वहां पे है उस एरिया में उनका सर्वे करेंगे तो उसको हम सेंसस कहेंगे। अगर आप कुछ कैटल्स उसमें से सिलेक्ट करेंगे या किसी एरिया के कैटल को कैटर करके उनसे डेटा हासिल करेंगे तो उसको हम फिर सैंपल सर्वे कह सकते हैं। तो यहां पे हम ये बात कहेंगे कि जो पॉपुलेशन होती है वो ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, हाउस होल्ड भी हो सकता है, आपके इलेक्ट्रिक बल्ब्स भी हो सकते हैं, या फिर कैटल हो सकते हैं, या फिर कोई और चीज हो सकती है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग एंटिटी हो। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि पॉपुलेशन जो वर्ड है इट मीन्स कि इट हैज टू बी ह्यूमन पॉपुलेशन, नॉट नेसेसरी। तो किसी भी चीज पे जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं उनके मुकम्मल जो यूनिट्स है सबके सब इकट्ठे पॉपुलेशन कहलाते हैं, और उनमें से अगर थोड़े बहुत जो है उन पे सर्वे किया जाए जो उनसे बिलोंग करते हो तो उनको उसको हम सैंपल कहेंगे। तो वो जो सर्वे है उसको हम सैंपल सर्वे कहेंगे। जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पॉपुलेशन और सैंपल और सेंसस और सैंपल सर्वे में समझनी है वो ये कि हम सैंपल इसलिए लेते हैं ताकि उसमें जो वैल्यू आगे आएगा तो उसको हम एज रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन समझेंगे, यानी कि जो फॉर एग्जाम्पल एवरेज वैल्यू आएगा सैंपल में वही हम सही समझेंगे पॉपुलेशन के लिए भी, इसलिए हम सैंपल सर्वे करते हैं। यहाँ पे मैं ये बात ऐड कर दूं कि सैंपल सर्वे में कुछ फायदे हैं। मिसाल के तौर पर हमारा वक्त जो है इसमें बच जाता है, टाइम बच जाता है इसमें। इसी तरह हमारे कॉस्ट्स कम हो जाते हैं, वरना हमें पूरे एरिया का सर्वे करना पड़ेगा। लेकिन सेंसस में ये फायदा है कि जो हमारा डेटा होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सैंपल सर्वे में थोड़ा बहुत जो है डेटा जो है वो नेसेसरली नहीं है कि एक्यूरेट हो, वो एक्यूरेट भी हो सकता है, इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि आपके पास आप कितना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, कॉस्ट्स कितने बेयर कर सकते हैं, कितना टाइम है आपके पास। अगर आपके पास टाइम है ज्यादा, कॉस्ट्स बेयर कर सकते हैं, और आपका प्रोजेक्ट कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ इस किस्म का प्रोजेक्ट है, तो आप फिर सेंसस करेंगे।
लेकिन अगर आप अपना टाइम जो है बचाना चाहते हैं, अपने कॉस्ट्स बचाना चाहते हैं और जल्दी से एक पॉलिसी बनाने के लिए आपके पास एक डेटा सेट होना चाहिए, तो तब जाके आप जो है सैंपल सर्वे करते हैं। एनीवेज यहाँ पे हम ये समझेंगे कि क्या क्या सैंपल का जो वैल्यू होता है, क्या वो इक्वल टू पॉपुलेशन का जो वैल्यू हो उसके बराबर होता है, यानी कि एवरेज वैल्यूज की मैं बात कर रहा हूं। देखिए यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये एक पॉपुलेशन है, तो हम देखते हैं पॉकेट मनी ऑफ स्टूडेंट्स। ये 20 स्टूडेंट्स है, उनकी पॉकेट मनी जो है हम उस पर डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा डेटा आता है। तो जब हम डेटा को ऐड करते हैं तो एवरेज पॉकेट मनी, APM मैंने यहां पे लिखा, एवरेज पॉकेट मनी जो बनती है वो है 400/20, चूंकि 400 टोटल होता है और 20 स्टूडेंट्स है, इसलिए हमारा एवरेज आता है 20 रुपीज पर स्टूडेंट, राइट। तो ये हमारा जो है ये वैल्यू है दैट ऑफ पॉपुलेशन। तो इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर, यानी कि जो ओवरऑल पॉपुलेशन से जो आपको वैल्यू मिलेगा, जो आपका एवरेज स्टैटिस्टिक जो हासिल होंगे, तो उनको हम पॉपुलेशन पैरामीटर कहेंगे। तो ये एक पॉपुलेशन पैरामीटर है। अब हमने यहां से सैंपल लेने हैं, तो सैंपल जो है वो चूंकि पॉपुलेशन का एक छोटा ही हिस्सा होता है, तो इसकी वजह से जो है हम मुख्तलिफ सैंपल्स ले सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि हम एक ही सैंपल ले, हम डिफरेंट सैंपल्स ले सकते हैं। तो यहां पे मैंने 3 एग्जांपल्स ली है। देखिए हम पहला सैंपल लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टूडेंट को जो हमने सिलेक्ट किया, उनकी पॉकेट मनी हमने यहां पे लाई। तो पॉकेट मनी जो है वो 15, 20 और 25 है। तो एवरेज जो बनता है वो 60/3 है, 20, यानी कि यहां भी जो वैल्यू है वो 20 है, यहां पे भी जो सैंपल से जो हमारा वैल्यू आता है वो भी 20 है। तो यहां पे वैल्यू जो है वो बिल्कुल कोइंसाइड करता है, सेम वैल्यू है। तो अब अगर हमारा सैंपल बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव हो तो फिर हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो दूसरी हम एग्जांपल लेते हैं, सैंपल 2। तो यहां पे हम ये स्टूडेंट्स लेते हैं 18, 22 एंड 17। तो यहां पे हम ये देखते हैं कि हमारा जो टोटल पॉकेट मनी बनता है वो 57 रुपीज बनता है। 3 स्टूडेंट्स टोटल है, तो हमारा वैल्यू जो यहां पे आता है सैंपल का वो 19 रुपीज है। तो यहां पे वैल्यू क्या था, 20 रुपीज, यहां पे क्या आ गया 19 रुपीज। तो देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी, लेकिन यह भी हमें याद रखना है कि डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है। देखिए हमने काफी टाइम बचा के, पैसे बचा के अब सैंपल सर्वे किया, तो हमारा वैल्यू जो है वो 19 है, जो काफी करीब है 20 के। तो इट इज नॉट टू फार अवे फ्रॉम 20। तो वो भी हमने याद रखना है, डिफरेंस है लेकिन उतना बड़ा भी डिफरेंस नहीं है। दूसरा हमारे यहां पे सैंपल है, तीसरा सैंपल हमारे यहां पे है 23, 24 एंड 16, 23, 24 और 16। यहां पे 3 स्टूडेंट्स को यहां पे सिलेक्ट हमने किया। तो जो हमारा वैल्यू यहां पे आता है वो 63 टोटल है, उनका पॉकेट मनी, 3 स्टूडेंट्स है, इसलिए एक का जो एवरेज आता है वो 21 है। यानी कि अगर हमने सीधा सैंपल, यानी कि ये सैंपल लेके जो हमने सर्वे किया होता, तो हमें ये लगता कि इस पॉपुलेशन में जो एवरेज इनकम है, पॉकेट मनी है, वो 21 रुपीज है, जबकि सही बात यह है कि वो 20 रुपीज है। फिर हम ये देख सकते हैं कि डिस्क्रिपेंसी है, यानी कि यहां पे इख्तिलाफ है, यहां पे 20 है, यहां पे 21 है, लेकिन ये भी देख सकते हैं हम कि 21 इज क्लोज टू 20, ज्यादा दूर भी नहीं है, ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। और ये भी हम देख सकते हैं कि अगर हम डिफरेंट सैंपल्स लेंगे तो फिर उनका हम एवरेज भी निकाल सकते हैं। अगर हम इन 3 सैंपल्स का एवरेज निकालेंगे तो दैट विल अगेन बी 20, क्योंकि ये 19 है, 21 है और बीच में 20 है, तो इनका एवरेज भी जो है वो 20 निकलेगा। बहरहाल यहां पे जो वैल्यूज हमारे आते हैं, सैंपल जब हम निकालते हैं, सैंपल के जरिए से जो हमें वैल्यू हासिल होते हैं, उनको हम कहते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक। इसको हम कहेंगे सैंपल स्टैटिस्टिक, या इसको कहेंगे सैंपल स्टैटिस्टिक। और पॉपुलेशन का जो वैल्यू होता है उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर। ओके, अब यहां पे लास्ट पॉइंट जिस पे हम यहां पे अपना लेक्चर कंक्लूड करेंगे वो ये है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक। इन दो में तो डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को जो है हम कहते हैं सैंपलिंग एरर। इस डिफरेंस को क्या कहते हैं, सैंपलिंग एरर। यानी कि सैंपलिंग एरर क्या है? अब सैंपलिंग एरर सिंपली है
जो पॉपुलेशन पैरामीटर माइनस सैंपल स्टैटिस्टिक, यानी कि इन दो का वैल्यू आप देखेंगे तो इनमें जो डिफरेंस होगी उसको हम सैंपलिंग एरर कहते हैं, क्योंकि ये एरर जो है ये सैंपलिंग करने की वजह से जो है जाहिर हो गया। तो यहां पे जो होगा वो फॉर एग्जांपल अगर इसके साथ टैली करेंगे या इसके साथ टैली करेंगे या इसके साथ टैली करेंगे तो यहां पे तो सैंपलिंग एरर 0 है, यहां पे सैंपलिंग एरर हमारा 1 है, 20 माइनस 19 तो 1 हुआ, यहां पे हमारा सैंपलिंग एरर है 20 माइनस 21 तो -1 यहां पे आ जाता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज सैंपलिंग एरर। आगे जाके आप देखेंगे देयर आर नॉन सैंपलिंग एरर्स एज वेल। सो वी कंक्लूड आवर लेक्चर हियर। थैंक यू वेरी मच।